जय जिनेंद्र। दशलक्षण पर्व का आज 8वां दिन है। हम धीरे धीरे उस मार्ग पे चल रहे हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध कर रही है और हमें अपने कल्याण पथ पर जाने के लिए शक्ति प्रदान कर रही है। आज का दिन है उत्तम त्याग धर्म। देखिए, ऐसा है कि आपने कभी सुना है कि जो नदी है वो अपना पानी पीती है। कभी आपने सुना है कि जिस पेड़ पे फल लगे हैं वो अपना फल कभी खाता है? नहीं सुना है ना। इसका माने यही हुआ कि प्रकृति भी यही चाहती है कि जो कुछ भी उन्होंने दिया है इस संसार में वो सब अपने लिए नहीं है, उसको बांटने के लिए भी दिया है, दूसरे के लिए भी दिया है। जिसको उसकी ज़रूरत है उसको वो चीज़ मिले, इसके लिए प्रकृति ने दिया है। इसे ही हम कहते हैं कि आपको ग्रहण करना है तो त्याग करना भी आना चाहिए। देखिए, हमारा शरीर है, हम जो कुछ भी भोजन करते हैं हम खाली ग्रहण ही ग्रहण करें और उसका त्याग ना करें तो हमारा शरीर क्या होगा? कूड़े का ढेर बन जाएगा। यदि दिन आवे और दिन ख़त्म ना हो, रात ना आवे, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रहण और त्याग दोनों ज़रूरी है। इसी को त्याग कहा गया है। लेकिन त्याग भी दो प्रकार के त्याग की बात चल रही है। एक तो कि जो साधु संत त्याग करते हैं, उन साधु संतों का त्याग जो होता है वो उनके अंदर की भावनाओं का वो ये करते हैं, नियंत्रण करते हैं और अपने गलत विचारों का, अपने उन कर्मों का जो संचय उन्होंने किया उसका त्याग करते हैं ताकि उनकी आत्मा धीरे धीरे स्वस्थ हो। लेकिन एक गृहस्थ के लिए वो त्याग होना संभव नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा त्याग है दान। जो वो कमाता है वो दूसरे के लिए दान भी करे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो दान नहीं करते हैं, वो सिर्फ संग्रह करते हैं और संग्रह करने से वो संग्रह उनके काम नहीं आता है और अंत में उन्हें पछताना पड़ता है। उनका अगला भव भी खराब होता है। देखिए, एक राजा था और राजा जो था वो बहुत एक तरह से वो संग्रह करने में माहिर था और वो अपने खजाने को पूरा भर लिया था और किसी को दान देता नहीं था। अंत में क्या हुआ कि वो इसी तरह से एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका जो पुत्र था वो पुत्र बहुत अच्छा था। उसे लोगों के कष्ट समझ में आते थे। वो दान देना चाहता था। वो चाहता था कि हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारे जो प्रजा है वो खुश रहे। तो इसलिए वो क्या करता था कि अपने खजाने से वो दान देने के लिए उसने खजाना खोला और अपने मंत्री को कहा कि जाके उस खजाने से लाइए, गरीबों को बांटना है। मंत्री गया खजाने के पास तो वहाँ एक विषधर सांप बैठा हुआ था। अब उसको घुसने नहीं दे रहा था, वापस आ गया। फिर उसने अपने दूसरे सेनापति को भेजा कि भाई तुम जाओ। सेनापति दरवाज़ा खोला तो उसके सामने भी वही विषधर सांप खड़ा हुआ, घुसने नहीं दिया। तब उसने सोचा कि भाई ऐसा क्या बात है। तब पुत्र खुद गया कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा सांप है। तब वो अंदर जैसे ही घुसा तो सांप वो है सो वहाँ से हट गया और एक कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। वो अपना धन लाया और जिसको बांटना था बांट दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात घुस गई कि दोनों को उसने घुसने दिया, मेरे को कैसे घुसने दिया। तो उसने एक साधु से पूछा कि महाराज बताइए ऐसा क्या बात है। साधु ने अपने अवधि ज्ञान से जाना, दिगंबर साधु थे, उन्होंने जाना कि भाई वो तुम्हारा पिता है जो कि धन का संरक्षण करते करते मरा और अब सांप बन गया है, उसकी पर्याय बदल गई, तो उसको तुम समझाओ, उपदेश दो। उन्होंने उसको उपदेश दिया, उसको अपनी बातें याद आ गई और वो फिर सांप वहाँ से चला गया। कहने का अर्थ यही है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा आसक्ति रखिएगा तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो दान देने की प्रवृत्ति रखिए, दान पात्र को दीजिए। अभी जैसे महावीर भगवान का संदेश है जियो और जीने दो, तो हमारे यहाँ कोडरमा गौशाला में बहुत सी गायें हैं, उनका जीवन रक्षा के लिए दान दीजिए। बहुत गरीब लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए दीजिए। किसी के पास दवा के पैसे नहीं है, उनको दीजिए। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उसे मदद करिए। इस तरह से 4 प्रकार के दान हमें देना चाहिए। पहला दान है आहार दान, फिर शिक्षा दान, फिर औषध दान, फिर अभय दान। जय बोलिए त्याग धर्म की जय।